हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जो रेलवे की लेटेस्ट वैकेंसी आई है और इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, है ना, क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी होगी। और अगर आप अपने करियर के स्टार्टिंग फेज में हैं, अभी आपने अपना करियर स्टार्ट किया है फ्रेंड्स, तो उसके लिए समझ लीजिए कि ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। या फिर अगर आप करियर के स्टार्टिंग फेज में नहीं भी हैं, आपके घर में आपके छोटे हैं या जो भी रेलवे में जाना चाहते हैं और अभी उनकी एज नहीं हुई है, आपसे पूछते हैं कि रेलवे में जाने का आसान तरीका क्या है, तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, मात्र 15 से 20 नंबर में यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है दोस्तों। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे कि इतने कंपटीशन के ज़माने में 15 से 20 नंबर में कैसे सिलेक्शन हो जाता है। अगर किसी वजह से आपकी एज नहीं है ना, या फिर आपके घर में कोई छोटा है, आपके मोहल्ले पड़ोस में कोई छोटा है ना, जो आपसे पूछता है भैया बताइए कुछ रेलवे में जाने का आसान तरीका कोई बताइए ना, तो इससे संबंधित ये वीडियो है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है, RRC SR रेलवे अप्रेंटिस वेरियर ट्रेड्स रिक्रूटमेंट 2022, है ना, 2022 के संदर्भ में ये रिक्रूटमेंट है। आइए समझते हैं क्या चीज़ है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं कि जैसे अभी आपको पता है कि लेवल 1 की जो जॉब है, लेवल 1 की, उसमें 1 लाख नौकरियां निकली थी, है ना। लेवल 1 में कितनी, लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा वैकेंसी निकली थी। और फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हुआ था, जो लोग अप्रेंटिस किए हुए थे यहाँ पे, उन लोगों के लिए देखिए 20,000 पद यहाँ पे दिए गए थे। उनके लिए रिजर्व पद थे, जो अप्रेंटिस वाले लड़के थे उनके लिए 20,000 पद दिए गए थे, है ना। इन 1 लाख से ज़्यादा, 1,35,000 पद थे। तो इसमें से 20,000 पद जो थे वो अप्रेंटिस वाले लड़कों के लिए सेव किए गए थे, रिजर्व किए गए थे। अब आपको सबसे हैरानी तो इस बात की होगी कि 20,000 में से केवल 18,000 फॉर्म पड़े हैं ना। 20,000 वैकेंसी थी और केवल 18,000 लड़के अप्रेंटिस वाले मिले हैं। तो आप समझ सकते हैं अब होता क्या है यहाँ पे। 20,000 मान लीजिए, समझिए 1 लाख मान लीजिए टोटल वैकेंसी है रेलवे ग्रुप डी में या लेवल 1 में ना। देखिए सारी वैकेंसी जो आती हैं वहाँ पे अप्रेंटिस के लिए अलग से रिजर्व पोस्ट होती हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 1 लाख पदों की बात कर रहा हूँ, जिसमें कि 20 लाख पद रिजर्व थे और उसमें केवल कितने लड़के मिले हैं, 18,000 लड़के फॉर्म भरने वाले मिले हैं, यहाँ पे अप्लाई करने वाले मिले हैं। आप समझिए बात को, जैसे 20,000 पद हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए अप्रेंटिस किया हुआ कोई लड़का है, तो जो अप्रेंटिस का क्योंकि पेपर आसान होता है ना, तो वहां पे अगर मान लीजिए आपका पेपर 100 नंबर का अप्रेंटिस का पेपर हुआ है और उन पेपर में, उस पेपर में, अप्रेंटिस के पेपर में, है ना, आप 100 में से मान लीजिए वहां पे, क्योंकि बहुत आसान पेपर होता है, साल भर आप उसकी पढ़ाई भी करते हैं, वहां पे रहकर प्रैक्टिकली भी आप सीखते हैं, तो बहुत आसान हो जाता है। तो अगर इन 100 में से सपोज कीजिए कि आपने 80 नंबर स्कोर कर लिए ना, सपोज कीजिए कि आपने 80 नंबर स्कोर कर लिए, है ना, या फिर आपने 75 नंबर स्कोर कर लिए, तो इसका 1/3 जो होता है, 1/3 जो भी आप यहाँ पे अप्रेंटिस में स्कोर करेंगे, उसका 1/3 नंबर आपका जो मेन पेपर होगा, जो मुख्य परीक्षा होगी, उसमें जोड़ दिया जाएगा। जैसे कि अभी यहाँ पे मान लीजिए आपने 75 नंबर अप्रेंटिस किया आपने, और आपने 75 नंबर स्कोर किया, तो इसका 1/3 नंबर जो होगा, आप समझ सकते हैं कितना आ जाएगा, 25 नंबर आपको यहाँ से दे दिया जाएगा। 25 नंबर आपको आपके पास, समझ जाइए, वैकेंसी आने से पहले सुरक्षित हो जाएगा। इसका मतलब जब वैकेंसी आएगी, तो जब आप पेपर दोगे, तो वहां पे क्या होता है कि अब देखो, जैसे 20,000 मैंने अभी आपको बताया कि 20,000 पद यहाँ पे रिजर्व किए गए थे अप्रेंटिस वालों के लिए। अब यहाँ पे लड़के कितने थे, 18,000 लड़के थे। अब लड़के ही कम हो गए, तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपके ये 25 नंबर थे और आप मुख्य परीक्षा में केवल बैठे हैं, सिर्फ बैठ गए हैं परीक्षा में ना, आपने फॉर्म फिल किया और उस परीक्षा में आप बैठ गए हैं, अपियर हुए हैं सिर्फ उस परीक्षा में, तो भी आप यहाँ पे नौकरी पा सकते हैं। तो आपको बस यही समझना है कि अप्रेंटिस में अप्रेंटिस कैसे करना है। हाँ, उसके बाद फिर परीक्षा आएगी तो कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, कैसे वहाँ पे आपकी इतनी आसानी से, इतने कंपटीशन के ज़माने में इतनी आसानी से आपको नौकरी कैसे लग सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले आपको अप्रेंटिस करना होगा, और उसी के लिए जो यहाँ पे बहुत सारे पद निकले हैं कि अगर आपको अप्रेंटिस करना है। अगर आपकी उम्र जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए बता रहा हूँ, जस्ट वेट। देखिए यहाँ पे जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा कि इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, इसको पहले समझ लीजिए। अप्लाई करने की जो है 1/10/2022 से लेके 31/10/2022 तक, मतलब पूरा पूरा 1 महीना आपके पास टाइम है ना। पूरा पूरा आपके पास एक महीना है यहाँ पे फॉर्म फिल करने के लिए। और यहाँ पे जैसे फीस आप देख पा रहे हैं, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 100 रुपए है। बाकी किसी की सारी कैटेगरी के लिए कोई फीस यहाँ पे नहीं रखी गई है, नील फीस है। तो अगर आप किसी अन्य कैटेगरी से आते हैं, फीमेल है आप, और तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने की एलिजिबिलिटी क्या है उसको समझ लीजिए, है ना। आप सोचिए कितना आसान हो जाता है इस कंपटीशन के ज़माने में, इतना आसान हो जाता है। अगर आपने अप्रेंटिस किया है तो आपको फ्री में नौकरी मिल जाएगी रेलवे में, समझ लीजिए बिल्कुल फ्री में नौकरी मिलेगी ना।
आइए समझते हैं। अगर देखिए पहले तो आपकी मिनिमम एज क्या है, 15 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है 22 से 24 साल अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे दिया गया है। मतलब मिनिमम आपकी 15 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 24 साल उम्र होनी चाहिए अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं। 2022 में जो पोस्ट निकले हैं उनकी बात कर रहा हूँ ना। तो आइए समझते हैं। पहली बात तो ये कौन से रीजन में निकले हैं, है ना। आपको पता है रेलवे के जोन होते हैं, 17 जोन है रेलवे में, तो उन्हीं में से आपका जो सदर्न रेलवे है, देखिए ये जो, अगर आप समझिए कि अगर आपके जोन का नहीं भी है ये, तो आप परेशान मत होइए क्योंकि हर जोन में लगातार इसके फॉर्म निकलते रहते हैं। इसलिए आपको ये जानकारी पता होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है ना। इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए ताकि जब आपके जोन का निकलेगा तो आप जानते रहें कि इससे क्या होता है, क्यों निकला है और कैसे कैसे करके आप यहाँ पर जा सकते हो। ठीक है, तो ये सदर्न रेलवे का निकला है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए कितनी पोस्ट है, आप देख लेना है कि आप इसमें फॉर्म भर सकते हो कि नहीं भर सकते हो वहाँ पे एलिजिबिलिटी में। तो देखिए यहाँ पे टोटल जो पोस्ट है वो 3150 पोस्ट इसमें है। और अभी आपको मैं और दिखा रहा हूँ, लगभग इससे और ज़्यादा ही दूसरी भी एक जगह पे है, वहाँ पे भी निकली है 2022 की। तो इन दोनों को आप प्लीज़ देखिए, है ना। तो 3150 पोस्ट निकली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना, वैकेंसी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे इसमें कैरेज वर्कर है, तो इसमें बताना है कि मतलब कितनी पोस्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग उसकी जो है ट्रेड की अलग अलग यहाँ पे पोस्ट दी हुई है ना। तो यहाँ पे फ्रेशर प्लस एक्स ITI है, ITI कैंडिडेट होना चाहिए। तो आइए समझते हैं चीज़ों को क्या क्या चाहिए, है ना। यहाँ पे एलिजिबिलिटी में और जैसे लिखा है यहाँ पे 10th या 12th होना चाहिए, 10th हो या 12th हो, है ना। और इसी के साथ आपके पास क्या होना चाहिए, ITI होना चाहिए ना। तो ये चीज़ आपको समझना है तो ये चीज़ आप देखिए यहाँ पे कि आपके पास ITI होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप फ्रेंड्स अप्रेंटिस में कब कर पाओगे, सबसे बड़ी बात है कि अप्रेंटिस में जो यहाँ पे वैकेंसी आपको मैं 3150 दिखा रहा था, इसमें अप्लाई जो मैं कह रहा हूँ, इसमें आप अप्लाई कब कर पाओगे, जब आपके पास 10th हो, है ना, आपने 10th किया हो प्लस क्या किया हो, ITI किया हो। क्या किया हो, ITI किया हो। तो ये 10th और ITI दोनों के बेस पर होता है। 10th और ITI अगर आपने किया है फ्रेंड्स तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे अप्लाई करने के बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, एक सेंट्रल का मिलता है और एक स्टेट का मिलता है सर्टिफिकेट, है ना। तो जो लोग ITI करते हैं वो आपको अच्छे से इस बात को बता सकते हैं, है ना। आप करोगे तो आपको भी पता चलेगा, एक सेंट्रल का मिलता है और एक किसका मिलता है, स्टेट का मिलता है। तो अगर आपके पास सेंट्रल वाला जो है सर्टिफिकेट होगा तो आप पूरे इंडिया में कहीं भी वैकेंसी निकलेगी तो आप भर सकते हैं। और इस सर्टिफिकेट की वजह से आपके अप्रेंटिस में जो नंबर मिले होंगे उसका 1/3 मार्क्स जो है जोड़ के आपको मुख्य परीक्षा में दिया जाएगा, जिसकी वजह से कंपटीशन आपके लिए बहुत बहुत आसान हो जाएगा ना। और अगर आपका स्टेट का होगा तो आप जिस स्टेट की वैकेंसी निकलेगी वहां पे भर पाएंगे ना। आइए और समझ लेते हैं। जैसे दूसरा मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर है, 100 रुपीज फीस है। और यहाँ पे भी अप्लाई का आप देख सकते हैं 30/9 से लेके 29/10 तक यहाँ पे अप्लाई आप कर सकते हैं। वही सेम चीज है, 100 रुपीज जनरल OBC EWS का, बाकी सबका कोई फीस यहाँ पे नहीं पड़ेगी। और फिर से वही अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे देखिए अभी आप 15 से 24 साल जो मैं एज की बात कर रहा था, है ना, कोई समस्या आपको यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। 15 साल से लेके 24 साल तक एज यहाँ पे दी गई है फ्रेंड्स, है ना। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें, देखिए यहाँ पे भी जो पोस्ट है वो कितनी है, 3115 पोस्ट यहाँ पे भी है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप 10th कर चुके हैं अभी जस्ट, है ना, आप अपने करियर के स्टार्टिंग फेज में, तो अगर आप ITI कर लेते हैं ना, अगर आप ITI कर ले रहे हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी जॉब्स के लिए रास्ते खुल जाएंगे। ITI अगर आप कर ले रहे हैं तो ये काफी बेहतरीन होगा, जिससे कि आपको मुख्य परीक्षा में सिर्फ 15 से 20 नंबर अगर आपके आ जाते हैं, है ना, आप कह लो कि सिर्फ मुख्य परीक्षा में आप बैठ जाते हो तो भी आपकी जॉब लगी पक्की है, समझ जाइए। तो ये काफी आसान हो जाता है यहाँ से। तो आप इन चीजों को समझिए, देखिए आप कहाँ तक इसमें एलिजिबल है नहीं है। अगर आप ITI करना चाहते हैं तो कर लीजिए। आपके घर में कोई छोटा है जो नहीं जानता इसके बारे में तो आप उसको बता सकते हैं, है ना। तो ये सब महत्वपूर्ण वीडियो थी। और आपको पता है कि रेलवे की नौकरी कितनी इंटरेस्टिंग होती है। आप अलग अलग देखिए, जॉब का जो यहाँ पे प्रोफाइल है काफी ठीक ठाक है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मेडिकल से संबंधित भी लोग होते हैं तो देखिए कितना बढ़िया यूनिफॉर्म वगैरह भी, अगर आप लड़कियां हैं तो आप आराम से ये वाला ट्रेड आप लेके आराम से ऐसी जॉब भी कर सकते हैं। कितना अच्छा जॉब है ना। उसके बाद अगर हम लोग और बात कर लें कि आपको घूमने को, तो सीधी सी बात है, बिल्कुल पूरे देश दुनिया में मिल ही रहा है ना। तो रेलवे इसलिए से भी बहुत अच्छा है। और अलग अलग प्रकार के यात्रियों से आपकी रोज मुलाकात होगी। काफी इंटरेस्टिंग जॉब है, तो कोई समस्या यहाँ पे नहीं है, आप देख सकते हैं ना। तो बढ़िया जॉब है, अच्छी जॉब है। आप देख लीजिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे आप भर सकते हैं, कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, मैंने आपको सारी बातें बता दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसको शेयर करें अपने छोटे भाइयों में जिनको इसकी ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।